जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बिहारी जी, ना मोल चाहूं किसी भी पल का, ना किसी भाव का मुझ पर ऋण रहे। तुम्हारे चरणों की छाव मिलती रहे जब तक जीवित ये तन रहे। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, आप सबको पता है तुलसीदास जी महाराज को आप सब जानते हो, श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता। उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है। तुलसीदास जी ने हमें बताया कि कलयुग में चाहे कुछ करो पर भक्ति ही तुम्हें कुछ दे सकती है। सही कह रही हूँ। उम्मीद है आपको तुलसीदास जी महाराज के जीवन का वो प्रसंग पता होगा कि वो इतने महाज्ञानी कैसे बने, जबकि पहले वो इतने अज्ञानी थे या अपनी पत्नी से इतना मोह करते थे कि लाश पर चढ़कर नदी पार कर गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको प्रसंग पता होगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। अगर नहीं पता तो मैसेज करना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। पर अब आज इस वीडियो में आपको तुलसीदास जी महाराज के जीवन का एक अन्य बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ, कैसे प्रभु श्री राम का तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। जी बिल्कुल, तुलसीदास जी ने साक्षात श्री राम जी के दर्शन कैसे किए। बहुत सुंदर मनमोहक प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। काशी में एक जगह है 80 घाट। वहां पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। प्रभु राम की कथा है ही ऐसी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमेशा राम नाम में ही खोए रहते थे। एक बार गोस्वामी जी प्रातःकाल शौच आदि करके वापस अपनी कुटिया की ओर आ रहे थे, तो अचानक रास्ते में उन्होंने एक प्रेत देखा। प्रेत को देखकर वो थोड़ा हैरान रह गए और डर भी गए। पर वो प्रेत श्री तुलसीदास जी को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था और मुस्कुराता हुआ बोला, हे महामुने, आपने जो शौच के बचे हुए जल से यहाँ सिंचन किया है, मैं उससे तृप्त हुआ हूँ। अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अब ये सुनकर गोस्वामी जी बोले कि भैया तुम हमको क्या ही दोगे, हमारे मन में तो सिर्फ एक ही चाह है कि हमें बस अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं। तो प्रेम बोलता, महामुनि आपने तो राम कथा लिखी है, क्या आपने दर्शन नहीं किए? तो गोस्वामी जी बोले, भैया राम की कथा तो हमने लिख दी, गा भी दी, पर साक्षात दर्शन अभी तक नहीं हुए। तो प्रेत बोला, प्रभु फिर कथा कैसे लिख पाए? तो गोस्वामी जी बोले, भैया हृदय में तो दर्शन होते हैं पर साक्षात कभी दर्शन नहीं करे। अगर साक्षात दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा हो जाएगी, और यही हमारे मन की इच्छा है। इसके सिवा तो जीवन में हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, महाराज अगर मैं दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक दर्शन करके खुद मुक्त ना हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ, अपराधी जीव हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो उससे पहले तो मैं खुद ही दर्शन करके मुक्त हो गया होता। तो तुलसीदास जी बोले, देखो ठीक है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, फिर भी हमें तो इसके सिवा तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, महाराज सुनिए, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको जरूर बता सकता हूँ। तो तुलसीदास जी तो बड़ा खुश हो गए, हाँ हाँ भैया चलो रास्ता ही बता दो, ये भी बड़ी बात है। तो प्रेत बोला, महामुने आप जहां पर कथा कहते हो वहां बहुत सारे भक्त आपकी कथा सुनने आते हैं, पर आपको एक बात मालूम नहीं है, लेकिन वो बात मैं जानता हूँ। आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी राम कथा सुनने के लिए आते हैं। मुझे मालूम है ये बात। हनुमान जी को राम नाम राम कथा से इतना प्रेम है कि वो रोज कथा सुनने के लिए आपके पंडाल में आते हैं। तो तुलसीदास जी बोले, अच्छा भैया तो फिर ये बात बताओ कि वो बैठते कहाँ हैं, हमने तो कभी नहीं देखा। तब वो प्रेत बोला, प्रभु आप देखना, कथा में सबसे पीछे कंबल ओढ़े एक दीनहीन कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है, और जहाँ पे जूते चप्पल उतरे होते हैं वो बिल्कुल वहीं पे बैठता है। आप उनके पैर पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, वो हनुमान जी ही है। गोस्वामी जी इन बातों को सुनकर बड़ा हैरान भी हुए, बड़े खुश भी हुए। अब स्नान आदि पूजा पाठ से निवृत्त होकर गोस्वामी जी कथा करने के लिए बैठे। कथा शुरू हुई, पर गोस्वामी जी का पूरा ध्यान तो उसी व्यक्ति पर था कि भाई वो कब आएगा कब आएगा।
अभी मंगलचरण ही हुआ था कि गोस्वामी जी ने देखा कंबल ओढ़े एक व्यक्ति सबसे पीछे बैठा हुआ, जबकि पंडाल पूरा खाली है। जहां पर सभी अपने जूते चप्पल उतार के अंदर आ रहे थे, वो बिल्कुल कॉर्नर पे वहीं जाके बैठ गया। गोस्वामी जी उसे देखते ही समझ गए कि हो ना हो यही हनुमान जी है। उन्होंने अपनी जगह दूसरे पंडित जी को बुलाया भजन गाने के लिए। जैसे ही पंडित जी आए, तुलसीदास जी तुरंत ही खड़े हुए और उठकर पीछे उस व्यक्ति के पास पहुंच गए और उसके चरणों में गिर गए। तो वो व्यक्ति कंबल हटाता हुआ बोला, महाराज ये क्या कर रहे हो? आप तो व्यास पीठ पर हो और मेरे पैर पकड़ रहे हो। मैं तो एक दीनहीन कोढ़ी हूँ, मुझे तो कोई प्रणाम तक नहीं करता और आप मेरे को स्पर्श कर रहे हो। आप व्यास पीठ छोड़कर मुझ पापी को ऐसे क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो गोस्वामी जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाओगे। अब उस व्यक्ति ने बहुत बार गोस्वामी जी को मना किया, पर गोस्वामी जी नहीं माने और रोने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसीदास जी ने उनकी चरण वंदना की। तब हनुमान जी ने उन्हें प्रेम से उठाया। तुलसीदास जी बोले, कृपया करके मुझे प्रभु श्री राम से मिलवा दो। मेरे जीवन की अब कोई और अभिलाषा नहीं बची। हनुमान जी आप ही हो जो मुझे राम जी से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मुझे मिलवाएगा? और ये कह के वो रोने लगे। तो हनुमान जी बोले, आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं ही मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहां आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। गोस्वामी जी बोले कि अपने प्रभु से मिलने के लिए चित्रकूट क्या, मैं तो दुनिया के दूसरे कोने पे भी पहुंच जाऊंगा। अब गोस्वामी जी अगले दिन ही चित्रकूट पहुंच गए। मंदाकिनी जी में स्नान किया, कादम्बगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे मेरे प्रभु राम, कहाँ मिलेंगे मेरे प्रभु राम, कहाँ मिलेंगे मेरे प्रभु राम। तभी उन्होंने देखा सामने से घोड़े पर सवार होकर दो राजकुमार से लड़के आ रहे थे। एक बहुत सुंदर गौंड वर्ण का लड़का था और एक श्याम वर्ण का। तो उन्हें लगा किसी राज्य के राजकुमारी होंगे, क्योंकि उस समय तो राजाओं का ही राज्य था। गोस्वामी जी उधर से निकल ही रहे थे, तो उन राजकुमारों ने गोस्वामी जी को रोका और बोले, हे महामुनि, हम रास्ता भटक गए हैं, कृपया करके हमें रास्ता बता दो। गोस्वामी जी ने दोनों राजकुमारों को परेशान देखा तो बोला, बेटा इधर से निकल जाओ, यहाँ से तुम सीधा मार्ग पे पहुंच जाओगे। और ऐसा कह के आगे का रास्ता उन्हें समझा दिया। वो दोनों धन्यवाद दे के आगे निकल गए। उधर गोस्वामी जी पागलों की तरह खोज रहे हैं, घूम रहे हैं, कब मिलेंगे मेरे राम, कब मिलेंगे मेरे राम, कब मिलेंगे मेरे राम। हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए और पूछा, मिले क्या? तो गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले, मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। तो हनुमान जी ने सर पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, अरे अभी तो मिले थे जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे, वही तो थे आपके श्री राम। आपसे रास्ता पूछा और कहते हो कि मिले कहाँ। अब गोस्वामी जी ने तो देखा, वो तो बड़े परेशान हो गए और बोले, अरे मैं तो चूक गया। और अगर देखा जाए ना तो ये गलती हम सब भी करते हैं। ना जाने कितनी बार ठाकुर जी हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए होंगे, है ना। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं, और ना जाने वो किस रूप में आ जाए। इसीलिए हमारे साधु संत कहते हैं कि सबका आदर सम्मान करो, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सही है। अब वापस कथा की ओर। अब हनुमान जी से सारी बात सुनकर गोस्वामी जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे और हनुमान जी को प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा कर दो, एक बार फिर से मिलवाओ। तो हनुमान जी बोले, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, प्रभु एक बार फिर आपसे मिल जाएंगे। 2-4 दिन के बाद मंदाकिनी के तट पर स्नान करके गोस्वामी जी बैठे। स्नान करके घाट पर चंदन पीस रहे थे, मग्न थे और प्रेम से प्रभु का नाम ले रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और मन में उनके सच्ची लगन थी कि कब प्रभु मेरे मिलेंगे, कब प्रभु मेरे मिलेंगे। अब राम जी ने एक बार फिर से कृपा की। गोस्वामी जी के पास एक बहुत सुंदर बालक आया और बोला, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। गोस्वामी जी ने जब इतने प्यारे सुकुमार बालक को देखा तो बड़े खुश हो गए। सोचने लगे कि मुझे चंदन घिसता देखकर इसीलिए बालक आया है। अब वो बड़े प्रेम से बालक को चंदन लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूके जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर इनके हाथ से निकल जाएंगे।
हनुमान जी ने कृपा करी और तोता बनकर वो एक पेड़ पे बैठ गए शुकरूप में और बैठकर बोलने लगे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिरे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने बड़े करुणा रस में इशारा किया कि अब चूक मत जाना, आज जो आपसे चंदन लगवा रहे हैं वो आपके साक्षात रघुनाथ ही हैं। अब जैसे ही तुलसीदास जी ने तोते को ऐसे कहते सुना तो वो तुरंत ही समझ गए कि वो तोता हनुमान जी है, वरना तोता कोई मनुष्य रूप में बोल सकता है। और ये बालक उनके सामने जो है वो उनके प्रभु श्री राम ही है। और समझते ही गोस्वामी जी उस बालक के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे ही तुलसीदास जी ने उन्हें पहचाना वैसे ही प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। एक झलक तुलसीदास जी को दिखाई और तुरंत ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। पर वो झलक, वो मोहनी सूरत तुलसीदास जी की आंखों में बस गई, हृदय में उतर गई। अब उनके मन जीवन में कोई अभिलाषा नहीं बची। उन्हें महसूस हो रही थी परम शांति, परम शांति और परम शांति। तो देखा, इस तरह से तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और ये दर्शन उन्हें करवाए हनुमान जी ने। आज भी जहां राम कथा होती है वहां पर हमारे हनुमान जी आते जरूर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, भक्त और भगवान की जय। है ना कितना सुंदर प्रसंग, दिल को छू लेने वाला। प्रेम से, मन से, भाव से नाम जाप करते रहो। एक दिन हमारे ठाकुर जी की, हमारे इष्ट की कृपा हम पर भी जरूर होगी। कान्हा डगमगाऊं जो मैं जरा तो थाम लेते हो तुम कान्हा, गिर न जाऊं लड़खड़ा कर संभाल लेते हो तुम कान्हा। सांसों में मेरे तेरा नाम चलता रहे मोहन, मेरा हाथ पकड़कर तू मेरा साथ चल रहा है कान्हा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अगर इस कथा ने दिल को छुआ तो जयकारा जरूर लगाना, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।